राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी NMMS एग्जाम में सेट पेपर के अंतर्गत विज्ञान के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी से संबंधित एक मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट। अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। द्रव्यमान का MKS पद्धति में मानक मात्रक है, तो द्रव्यमान का MKS पद्धति में मानक मात्रक किलोग्राम होता है। अब है घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है। घड़ी का पेंडुलम यूं यूं करके दोलन गति करता है, इसलिए हमें दोलन गति सही कर देना है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सौर ऊर्जा, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल। तो लकड़ी, डीजल, पेट्रोल तो है नहीं, सौर ऊर्जा है नवीकरणीय स्रोत यहाँ पे। चौथा प्रश्न है, जब पृथ्वी की उप छाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है। देखिए उप छाया से गुजर रहा है इसलिए खंड चंद्र ग्रहण होगा। अगर प्रत छाया से गुजरता है तो प से प्रच्छाया, पा से पूर्ण चंद्र ग्रहण, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता, लेकिन उप छाया के कारण खंड चंद्र ग्रहण में हमें टिक कर देना है। अगला है, द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है। द्रव में हमेशा ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है, यह हमें दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न है, 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है कौन सी ऊर्जा। तो हमें ध्यान रखना है कि चूंकि जहाज उड़ रही है इसलिए गतिज ऊर्जा होगी और 500 मीटर ऊंचाई पर है इसलिए स्थितिज ऊर्जा भी उसमें होगी, तो हम टिक करेंगे स्थितिज और गतिज ऊर्जा में। अब 7वां प्रश्न है, अवतल दर्पण से आभासी, सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। इसको हम थोड़ा सा चित्र से भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये दर्पण है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है ना, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ चल के आई, दर्पण से टकराई, ये लौटेगी फोकस से होके, और दूसरी प्रकाश की किरण जो यूं जाती है वो टकरा के वक्रता केंद्र से होकर जाती है। अब दोनों किरणें थोड़ा और आगे बढ़ के यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये जो प्रतिबिंब बनता है ये आभासी होता है, वस्तु से बड़ा होता है और सीधा होता है। तो ऐसा प्रतिबिंब पाने के लिए हमें वस्तु को रखना होगा फोकस और ध्रुव के बीच में, दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच में, ये वाला इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर है, निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, गुब्बारा, तीनों ही आसानी से आवेशित हो सकते हैं लेकिन लकड़ी का टुकड़ा नहीं, इसीलिए हम लकड़ी के टुकड़ा को ही टिक करेंगे। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में बनता है रेटिना पर, तो इसका बी सही है। अब है, अचुंबकीय पदार्थ है। निकिल, कोबाल्ट, लोहा, ये तो चुंबकीय है, सोना अचुंबकीय पदार्थ है। 11वां है, दाब का मात्रक है। दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसलिए दाब का मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डी इसका सही है। एक कमरे के भवन में स्थित कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं। जो कमरे के भवन में होता है उसको कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, और जो सैटेलाइट के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों तक होता है वो वैन होता है, तो यहाँ पे हम लाइन को टिक करेंगे। 13 नंबर है, बिजली के प्लग एवं स्विच बनाने में प्रयोग होने वाला प्लास्टिक है। तो स्विच और प्लग बनते हैं बैकेलाइट के, इसलिए हमें बैकेलाइट टिक कर देना है। अगला नंबर है, निम्न में कौन सूचक नहीं है। लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज भी है, फिनोप्थेलिन भी है, एंटासिड नहीं है, इसलिए हम इसी को टिक करेंगे। अब है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम है, आर्गन भी है, क्रिप्टॉन भी अक्रिय गैस है लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, तो इसलिए हमें नाइट्रोजन को टिक करना है। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है, किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन करते हैं। 18 नंबर है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, वोल्ट है विद्युत वाहक बल का मात्रक। अब है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं सोडियम, बेरियम, Fe मतलब आयरन, और यहाँ पर भी Fe लिखा है, यहाँ कुछ और होना चाहिए था, लेकिन इन तत्वों में आयरन ही परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। मुख्य रूप से परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं आयरन, तांबा और पारा।
अगला है फोटो फिल्म के निर्माण में प्रयोग होता है सेलुलोज एसीटेट का, इसलिए हमें यही टिक करना है। तरल सोना किसे कहते हैं? तरल सोना होता है पेट्रोलियम। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है एस्टिपीज। अब है ऑक्सिन है, ऑक्सिन होता है पादप हार्मोन, इसलिए हमें पादप हार्मोन टिक कर देना है। हरित लवक रहित पौधों का समूह होता है कवक। अगला है वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान होती है किंतु कार्य में अंतर होता है, उनको हम समजात अंग कहते हैं। 27 नंबर है ऑक्सीकरण के उपरांत उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में किस अणु के रूप में संचित होती है? तो ऑक्सीकरण के बाद कोशिका में जो ऊर्जा संचित होती है वो एटीपी के रूप में होती है, जहां पर हमें एटीपी टिक कर देना है। 28 नंबर है वर्षा ऋतु में सुबह के समय कुछ शाकीय पौधों पर किनारे की ओर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। इसका कारण है बिंदुस्राव। बिंदुस्राव पौधों के उत्सर्जन की एक प्रक्रिया होती है। सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? उल्फिया का सबसे छोटा होता है। अगर सबसे बड़ा पूछते तो हम रेफ्लिशिया टिक कर देते। वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन सी विटामिन बी दोनों जल ही में घुलनशील हैं। यहाँ पर विटामिन डी वसा में घुलनशील है, इसलिए हमें विटामिन डी टिक कर देना है। अब है बीसीजी का टीका लगाया जाता है जन्म के समय, ये सही है इसका। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर ने, इसका ये सही है। 34 नंबर है लोही नस्ल की भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये लोही नस्ल वाली भेड़ें पाई जाती हैं राजस्थान और पंजाब में, इसको हम टिक कर देंगे। और सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका भी सी सही है।